त्रिकोणीय स्केल इस्तेमाल करके पैटर्न बनाना। पैटर्न पोशाक बनाने के लिए माहिर लोगों द्वारा बनाया गया एक नमूना है। ड्राफ्टिंग सूचना में ड्राफ्टिंग के लिए शरीर के नापों में सीम अंतर और पहनने की सहूलियत जुड़ी होती है। ड्राफ्टिंग सूचना पैटर्न में दिखने वाली हर एक रेखा और घुमाव का वर्णन करती है। कपड़े पर पैटर्न ड्राफ्ट करने से पहले हमें नोटबुक पर अभ्यास करके पैटर्न से और निर्माण रेखाओं से वाकिफ होना चाहिए। इसलिए नापों को छोटा करने के लिए नोटबुक में पैटर्न बनाते समय हमें त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करना होगा। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप ड्राफ्ट करने के लिए नापों का गणन कर पाएंगे, त्रिकोणीय स्केल से पैटर्न बना पाएंगे। आइए यह पाठ करने के लिए जरूरी औजार और सामग्री से वाकिफ होते हैं। वे हैं नोटबुक, पेंसिल, त्रिकोणीय स्केल, नापने की टेप, पैटर्न और ड्राफ्टिंग सूचना, अपूर्णांक का टेबल, टैबलेट और स्केल। आइए देखते हैं कि नोटबुक में त्रिकोणीय स्केल से पैटर्न कैसे ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ हमने जांघिए का पैटर्न उदाहरण के तौर पर लिया है। दिए गए ड्राफ्टिंग सूचना से पता करते हैं कि जांघिया के लिए कौन से शरीर के नाप जरूरी हैं। यहाँ पता चलता है कि जांघिया बनाने के लिए सिर्फ कमर का घेर ही जरूरी है। कमर का घेर लेकर नोटबुक में दर्ज कीजिए। यहाँ कमर का घेर है 22 इंच। फिर से ड्राफ्टिंग सूचना देखकर पता कीजिए कि क्या शरीर के नाप के कोई अपूर्णांक लेना जरूरी है। शरीर के नाप के चिन्ह के नजदीक लिखे गए अपूर्णांक से आप ये भाग आसानी से पहचान सकते हो। यहाँ आपको कमर के घेर का 1/3, 1/4 और 1/12 निकालना है। ये अपूर्णांक टेबल में लिखना आसान होता है। अब हम ये कमर के घेर के अपूर्णांक जैसे 22 इंच का 1/3, 22 इंच का 1/4 और 22 इंच का 1/12 निकालेंगे। इसके लिए हम अपूर्णांक टेबल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कमर का घेर 22 इंच है, तो टेबल के पहले कॉलम में हम 22 ढूंढेंगे। अब स्केल 22 के नीचे रखकर पहला अपूर्णांक जो 22 का 1/3 है ढूंढेंगे। यहाँ हमें मूल्य 7/3/8 मिल रहा है। अब हम 22 का 1/4 ढूंढेंगे। यहाँ हमें मूल्य 5.5 मिल रहा है। और 22 का 1/12 है 7/8। ड्राफ्टिंग की सूचना के अनुसार अब अपूर्णांक मिलने पर अब हम सभी ड्राफ्टिंग सूचनाएं नोटबुक में उतारेंगे। लेकिन शरीर के नाप के अपूर्णांक के बदले हम टेबल से मिले गए मूल्यों का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें इन मूल्यों का कुल निकालना होगा। नापने की टेप से हमने संख्या को जोड़ना सीखा है। यही तकनीक हम कुल निकालने के लिए उपयोग में लाएंगे।
अगला कदम है नोटबुक में जांघे का पैटर्न बनाना। लेकिन इसके पहले पैटर्न की रेखाएं कैसे बनती हैं यह जानने के लिए पैटर्न बनाने का वीडियो देखते हैं। अब हम नोटबुक में पैटर्न बना सकते हैं। नोटबुक में पैटर्न बनाने के लिए हम त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम पैटर्न बनाने के लिए 1:4 का स्केल इस्तेमाल करेंगे। ड्राफ्टिंग सूचना के अनुसार हम पहले रेखा 0.2 खींचेंगे, जिसका मूल्य हमने 5/8 इंच निकाला है। जैसे आप देख रहे हो, त्रिकोणीय स्केल पर 1/8 का मार्क नहीं है, इसलिए पैटर्न बनाते वक्त हम मूल्यों को नजदीकी अपूर्णांक में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ हम 5/8 इंच को 9.5 इंच में परिवर्तित करके ले सकते हैं। अब हम रेखा 0.2 खींच सकते हैं, जो 9.5 इंच है। फिर हम रेखा 0.1 खींच सकते हैं, जो 6.5 इंच है। ड्राफ्टिंग सूचना का पालन करके रेखाएं खींचिए। रेखा 5-3 का मध्य बिंदु 7 है, इसलिए पहले त्रिकोणीय स्केल से 5-3 की लंबाई नापिए। हमें 5-3 रेखा की लंबाई 8.5 इंच मिला है। अब नाप भागाकार तकनीक का इस्तेमाल करके हम 8.5 इंच का आधा निकाल सकते हैं। यहाँ हमें यह मूल्य 4.25 मिला है। बिंदु 7 ऐसे मार्क कीजिए कि रेखा 5-7 4.25 इंच हो। इसी तरह ड्राफ्टिंग सूचना के अनुसार हम रेखाएं बनाएंगे। इस तरह हमने त्रिकोणीय स्केल से जांघे का पैटर्न नोटबुक में बनाया है। इस पाठ में हमने त्रिकोणीय स्केल से पैटर्न बनाना सीखा। समापन से पहले आइए मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, दिए गए ड्राफ्टिंग सूचना से पता करते हैं कि कौन से शरीर के नाप लेना जरूरी है। नाप लेकर नोटबुक में दर्ज कीजिए। कदम 2, फिर से ड्राफ्टिंग सूचना देखकर पता कीजिए कि क्या शरीर के नाप के कोई अपूर्णांक लेना जरूरी है। अगर हाँ, तो एक टेबल बनाइए जिसमें लगने वाले सभी अपूर्णांक दर्ज हो। कदम 3, शरीर के नाप के अपूर्णांक निकालने के लिए हम अपूर्णांक टेबल इस्तेमाल करेंगे। कदम 4, अब ड्राफ्टिंग की सूचनाएं नोटबुक में उतारेंगे, लेकिन शरीर के नाप के अपूर्णांक के बदले हम टेबल से मिले गए मूल्यों का इस्तेमाल करेंगे। कदम 5, जरूरत पड़ने पर संख्या जोड़िए। कदम 6, चुने हुए पैटर्न बनाने का वीडियो देखें। कदम 7, त्रिकोणीय स्केल से पैटर्न नोटबुक में बनाइए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।